ओके, अमेरिकन्स के लिए हाँ, नो डाउट वहाँ हर चीज़ बहुत ह्यूज मिलती है। अब कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, आप बोलो कोल्ड ड्रिंक, आप यू गॉट अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक, आप उसको 10 बार वहीं बैठ के रिफ़िल कर सकते हो। काफ़ी रेस्टोरेंट में ऑप्शंस होते हैं। फिर आप कोई भी जैसे बर्गर मंगाते हो, दे हैव द जंबो साइज बर्गर। आप कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लास मंगाते हो, अपने शायद यहाँ जो बाल्टी होती है छोटी वाली, उस साइज़ के मतलब उनके कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस होते हैं, इतना बड़ा कुछ भी नहीं देगा। यूएस में सब चीज़ बहुत बड़ी मिलती है खाने के लिए। छोटी सी प्लेट मांगो कि आपको पास्ता चाहिए, इतना बड़ा पास्ता होता है, आप उसको 2-3 टाइम खा लोगे। सब कुछ चीज़ खाने के लिए बहुत बड़ी मिलती है, इसलिए शायद वहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, आधे से ज़्यादा खाना लोग ऑर्डर करते हैं, इट गोस इन द डंप, सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है। माइट भी आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ सॉसेजेस, केचप्स, ये जो यूटेंसिल्स होती है यूज़ एंड थ्रो, इतना ज़्यादा मैक्सिमम वेस्ट होता है खाने में। नो डाउट आपको सारा वैरायटी मिल जाता है, गुड वैरायटी ऑफ आइसक्रीम, गुड वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा, सैंडविच। बीइंग ए इंडियन, आपको काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे हर नेक्स्ट डोर। लाइक 4-5 रेस्टोरेंट छोड़ के एक इंडियन रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है। वेजिटेरियंस के लिए तो फुल ऑन ऑप्शंस है। तो खाने में नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शंस है। ट्रैवलिंग में आपको बता ही दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत टफ है। अगर आप कार ड्राइव करते हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बीइंग ए इंडियन, यू आर अलाउड टू ड्राइव ए कार इन यूएस फॉर 6 मंथ्स। तो आप अपने इंडियन लाइसेंस को 6 महीने यूज़ कर सकते हो, बट आपको रेंट ए कार लेनी है बिकॉज उसमें इंश्योरेंस होता है। यूएस में बहुत ज़्यादा फाइन्स है। अगर आप कार ड्राइव करते हो, स्पीडिंग हो गई तो $100 की फ़ाइन, टिकट जो पुलिस रोकता है, $100 के फ़ाइन आ गया। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ह्यूज फाइन्स और लाइबिलिटीज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूएस में कभी भी कोशिश करना कि बीमार मत पड़ो। मेरा फ्रेंड है यूएस में, किसी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी सबके पास है, पर आप सोचो आपको सर्दी खांसी लगी, आप जनरल डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो कम से कम $300 to $400 डॉक्टर चेकअप का $150 लग गया, फिर मेडिसिन का $400-500। अगर आपको चेकअप और कुछ कराना पड़ गया, $1000 से $2000 पड़ गया। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, कोई भी तरह की इंश्योरेंस, तो आपका वो चेकअप 1000 की जगह $800 पड़ेगा। आई रिमेंबर मेरे फ्रेंड का वाइफ का सिजेरियन हुआ और एक का नॉर्मल डिलीवरी हुआ। वो नॉर्मल डिलीवरी कॉस्ट हिम लाइक $10,000 to $15,000, और वो भी उसके पास इंश्योरेंस था। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास यूएस में इंश्योरेंस है तब भी आपको पैसा देना पड़ता है, माइट बी 70-80%। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो नो वे। तो सर्दी खांसी जुकाम, कुछ भी छोटी पेट दर्द के लिए, बीमारी के लिए, अगर आप डॉक्टर के पास गए, आप भूल जाओ। आप नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हो, $300-400 लगे। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो जो उस चीज़ में स्पेशलाइज करता है और उसने कुछ चेकअप्स और लिख दिया, तो यू आर लाइक डाउन ऑन $1,000 to $2,000। तो मेरे साथ बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। आई हैव लाइफ स्टाइल, आँखों में इन्फेक्शंस हो गया था। मैं सबसे जनरल वहाँ वॉलमार्ट स्टोर है, वहाँ पे गया था। उसने आंखें देखी, एक रिफ्रेश नाम की वो बॉटल आती है जो इंडिया में हार्डली लाइक $100-200 में मिल जाती है, वहाँ आई हैव टू पे लाइक $50-60। और बहुत ही और लाइक आई पेड $250। वो छोटा सा इन्फेक्शन था, आंखें लाल रह रही थी। तो उसके बाद से एक्सपीरियंस हो गया कि मेडिसिन के लिए टोटली अवॉइड करो। इंडिया से जा रहे हो तो जस्ट ट्राई टू कैरी एज मच एज मेडिसिन। नॉर्मल जो मेडिसिन होती है आपको कैरी करना चाहिए। माइट भी पेट दर्द की, सर्दी जुकाम की, जितनी मैक्सिमम हो, यू शुड कैरी इट। यस, सो दिस इज़ इट। एंड एक इंसिडेंट है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जिस होटल में मैं रुका था, एक होटल में मैं रुका था, वहाँ जैसे रूम क्लीन करते हैं लाइक आफ्टर यू चेक आउट, वहाँ एक गुजराती आंटी थी। वो जैसे ही आपने रूम चेकआउट किया गेस्ट ने, नेक्स्ट गेस्ट के लिए वो रूम को क्लीन करती थी। तो मैंने उसको पूछा कि कितने साल हो गए। शी सेज मेरे को 5 साल हो गए हैं। तो मैंने बोला अकेले? कि हाँ मैं अकेले आई हूँ, मेरी सिस्टर के वीज़ा, मेरी सिस्टर ने वेट किया लाइक 15 ईयर्स ताकि मैं आ सकूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और कोई भी बच्चा नहीं है। सो आई केम हियर, और अब मेरे को ऑलमोस्ट 15-20 साल रहना पड़ेगा ताकि मेरे को सिटीज़नशिप मिल जाए। मैं इसलिए स्ट्रगल करी हूँ। फिर मेरा बेटा 15-20 साल बाद कोई रूल्स रेगुलेशन होता है, वो आ सकता है। तो मैंने बोला तब आपका बेटा कितना साल का हो जाएगा? शी सेज 60-70 साल का। तो मैंने बोला उस उम्र में आके करेगा क्या? कि नहीं, मेरे पोते हैं ना, दे विल बी हैप्पी बिकॉज वो अमेरिकन सिटीजन हो जाएंगे, दे विल बी अर्निंग मोर।
सो कैन यू थिंक लाइक लोग इतना क्रेजी है यूएस में आने के लिए। यूएस में बहुत लोग इलीगली रहते हैं। इंडियंस माइट भी कम हो गए, जैसे मैक्सिकन हो गए, अफ्रीका से आ गए इलीगली, मतलब यूएस में एंट्री हो गए। तो वहाँ कोई ऐसा चेकिंग नहीं होता कि हर इंडिविजुअल की जाके सिटीजनशिप आईडी देखे, नहीं। आपका अगर इलीगल हो तो आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, तब आपको लोग काम देते हैं, रेस्टोरेंट में देते हैं, पेट्रोल पंप में देते हैं। तब आपको क्या है, जैसे नॉर्मल वर्किंग आवर होता है $15 पर आवर, आपको $10 दे दिया, बिकॉज आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इलीगल लोगों से भरा हुआ है। नो डाउट कंट्री उस पर डिपेंडेंट है, बिकॉज वो लोग फिजिकल लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बट बहुत सारे इलीगल, गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि वो आपको इलीगल हो, आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो, आपको पकड़ो और वापस आपकी कंट्री में भेज दे। सम केसेस में ये होता है, बट मोस्टली इलीगल लोग भरे हुए हैं, उनको लोग हायर करते हैं, कैश में पैसा देते हैं, बिकॉज उनके पास तो बैंक अकाउंट है नहीं। सो इलीगली अगर किसी को जो लीगल सिटीजन है उसको $15 पर आवर मिल रहा है, तो इलीगल को $10 मिलेगा। हर रेस्टोरेंट, चाहे स्टारबक्स हो चाहे कुछ हो, पर आवर के बेसिस में वहाँ पेमेंट करता है, और वीकली पेमेंट होता है पर आवर। लाइक यू गेट, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है $10 से $12, देन स्टारबक्स माइट बी गिविंग यू $20 to $25 पर आवर। आप मैक्सिमम 8 घंटे काम कर सकते हो शिफ्ट के, और वहाँ कोई इजी काम नहीं होगा। अगर आप स्टारबक्स में काम कर रहे हो तो आप हर 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। अगर आपने, और ब्रेक का मतलब 5 मिनट बैठे, थोड़ी सांस खाई, बस। अदरवाइज यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू बी ऑन योर फुट, आपको खड़ा रहना है। जितने कस्टमर, आपको बैठने का अलाउड ही नहीं है। अगर आपने 4 घंटे ब्रेक नहीं लिए तो यू कैन गेट लाइक 20 मिनट्स, 5-5 मिनट एड ऑन हो गया। लंच ब्रेक मिलता है 15 मिनट्स। और अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आपको टॉयलेट्स भी साफ़ करने पड़ते हैं, फ्लोर को भी सफाई करनी पड़ती है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। नो डाउट वहाँ जो खाना होता है पैक्ड आता है रेस्टोरेंट में, आपको सिर्फ मिक्स करके गर्म करके लोगों को सर्व करना देता है। कुछ कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जो बेस से प्रिपेयर करते हैं, बट मोस्टली कस्टमाइज, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर सारा बेस आ गया, टॉपिंग आ गया, आपको सिर्फ मिक्स करके लोगों को माइक्रोवेव में डाल के देना है। बट स्टिल यू हैव टू क्लीन द बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग। वहाँ टॉयलेट कंपलसरी है, कोई भी लोग आके यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर हर 1-1.5 घंटे में वहाँ का मैनेजर है, कोई भी स्टाफ है, उसको क्लीन करना है, फ्लोर को भी क्लीन करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे पैसे वाला हो, जो भी काम करता है रेस्टोरेंट में, ही हैज़ टू डू इट। यूएस में कोई भी चीज़, आप घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो गया, आपको घर शिफ्ट करना है, आपके घर में कोई ताला टूट गया या कुछ भी दरवाज़ा टूट गया, यू कैन नॉट कॉल समवन के आ भाई रिपेयर कर दे। अगर किसी को पर्सनली रिपेयर करने के लिए बुलाते हो तो $500-1000 मिलता लगता है। सो आप क्या करते हो, स्टोर में जाते हो, सारी चीज़ मिलती है, आप खुद आके करते हो। घर शिफ्ट करना है, आप कार रेंट पे लाए, ट्रक रेंट पे लाए, और आपने सब कुछ शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।